My dear students, I am Astos Kumar Misra. I am going to teach you the sound of music from the book Beehive, prescribed for you. It is aptly said in the case of Evelyn Glennie that God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कहते हैं ये कहानी एवेलिन ग्लेनी की है। भगवान ने उसे उसके शरीर से सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उसके अंदर संगीत को, ध्वनि को महसूस करने का बहुत ही गहरा भाव दिया, जिसके कारण जिसे हम लोग सुन सकते हैं और वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक संगीत को बहुत ही खूबसूरती से लोगों के सामने रख सकती है। Went to the platform. She was looking less than 17 years old. She was feeling the vibration of the approaching train. She was profoundly deep. She was a teenager from a Scottish farm. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. कहते हैं कि एवेलिन ग्लेनी के सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई। जब वह 8 वर्ष की थी तो उसकी माँ इजाबेल ग्लेनी ने पुकारा, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह कुछ नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकी। तब माँ ने एहसास किया कि उसकी बेटी वो सुनने में 3 years, but her mistress called her parents and advised to get Evelyn diagnosed from the specialist. They were also suggested to get her admitted in the school for the deaf children. Then it was complete darkness all around Evelyn Glennie. कहते हैं कि एवेलिन ग्लेनी के सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हुई। किसी तरह उसने 8 वर्ष से 11 वर्ष तक अपने सुनने के शक्ति में गिरावट को दूसरे लोगों से छुपाए रखा, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तब उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वो एवेलिन को विशेषज्ञ ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखाए, और उन्होंने ये भी सलाह दी कि अपनी बच्ची को गूंगे बहरों के स्कूल में ले जाए, है ना। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उन्हें सुनने वाला यंत्र दिया। इस तरह 11 वर्ष की अवस्था में एवेलिन ग्लेनी के सामने पूरा दुनिया काला नजर आने लगा। In odd circumstances of life, Evelyn was not ready to leave music from the west up and the lower drum from the west down. With great constant effort, Evelyn had learned to open her mind and body to sounds and vibration. कहते हैं कि एवेलिन ग्लेनी की जिंदगी में जब के सामने अवस्था में उन्हें पहरा घोषित कर दिया गया, तो एवेलिन संगीत में रुचि को बनाए रखना चाहती थी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन विशाल हृदय वाले रॉन फॉर्ब्स ने उसके अंदर संगीत की प्रतिभा का और एक प्रयोग किए। तो अलग अलग, और रॉन फॉर्ब्स ने एवेलिन ग्लेनी को कहा कि तुम कान से मत सुनो और अपने शरीर के दूसरे अंगों से सुनने की कोशिश की। अचानक जब रॉन फॉर्ब्स ने एवेलिन ग्लेनी ने महसूस किया कि वह शरीर के कमर से ऊपरी भाग से बड़े और ऊंचे ड्रम की आवाज को सुन सकती है और कमर से नीचे भाग से ड्रम के अपने मस्तिष्क और शरीर को संगीत को महसूस करने के लिए अभ्यास में लाया। In the life of our orchestra, she scored one of the highest marks in the history of the academy. 3-year course
she had captured most of the top awards. कहते हैं कि एवेलिन ग्लैनी के जीवन में दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत ने उसके जीवन में संगीत के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता अर्जित की और उसके बाद वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। वह इंग्लैंड यूके वह ऑर्केस्ट्रा के साथ गई और उसके इतिहास को बदल दिया और सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल के अंत में उन्होंने संसार के संगीत के सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त किया। Talks about the way in which Evelyn Glennie got heroic achievement with her heart and no get professional for all. With hard work and strong commitment for aims in life, anyone can get the goal of life. Evelyn got right to the top of mastery of some 1,000 instruments. कहते हैं कि लेखक बताते हैं कि किस तरह से एवेलिन ग्लैनी ने कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय से जीवन में बहुत अधिक पुरस्कार प्राप्त किया। और सही ही कहा गया है, यदि हम कठिन मेहनत करें और हमें लक्ष्य मालूम हो तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी के लिए प्रेरणास्पद कहानी है कि कठिन मेहनत और दृढ़ प्रतिज्ञा स्वभाव से यदि हम प्रतिबद्ध हों अपने लक्ष्य के प्रति तो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एवेलिन ग्लैनी ने भी सफलता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह हजारों इंस्ट्रूमेंट के मास्टरी के साथ बजाने को उसने अपनी ख्याति प्राप्त की। With the writer that in view of Evelyn Glennie, the whole face is fascinating, and she is disturbed by the bushy beard, men with bushy beard. While talking, the whole face is vast, not only tips. Evelyn speaks without a fault, with a Scottish way of speaking. She says that her speech is clear because she could hear till she was 11 years old. All this does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. व्यक्ति स्पष्ट है क्योंकि वह 11 वर्ष तक सारी चीज सुन सकती थी, लेकिन यह व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से उसने फ्रांसीसी और मौलिक जापानी भाषा को सीखा। शरीर के प्रत्येक भाग से अपने शरीर में प्रवेश कराया था। She explains that it pours in through every part of her body. It causes a slight pricking or stinging sensation in the skin, her cheekbones, and even in her hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the echoes of sounds flowing into her body. That there is no doubt, and without surprises, Evelyn delights her audience. In 1991, Evelyn Glennie was conferred or presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. In the opinion of master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कहते हैं कि इसमें कोई दिया गया। कहते हैं जेम्स ब्लेड्स के शब्दों में भगवान ने उनके शरीर से सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उन्हें एक अद्भुत शक्ति दी। वह जो कुछ हम सुन सकते हैं उसे वह महसूस करती है, और यही कारण है कि वह बहुत ही खूबसूरती से संगीत को व्यक्त करती है। She admits that she is a workaholic. She had to work harder than classical musicians, but the rewards were enormous. Despite regular concerts, Evelyn also gives free musical performances in jails and hospitals. She also gives top priority to young musicians. वह स्वीकार करती है कि उसे क्या काम से बहुत प्यार था, और वह क्लासिकल संगीतकारों से कठिन मेहनत करती है, लेकिन उसके बाद जो उसने पुरस्कार प्राप्त किए वो बहुत बड़ी संख्या में थी। अस्पतालों में
मरीजों के लिए मुफ्त संगीत शो करती थी। वह नए नवसिखुए संगीतकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती थी। एलन रिचलिन ने, जो कि बीथोवन कोर्स के सदस्य हैं, है ना, उन्होंने बहरे बच्चों के लिए कोर्स चलाया है। वो कहते हैं कि बहरे बच्चों के लिए वह एक चमचमाता प्रेरणा का स्रोत है और वो लोग देखते हैं ऐसे। Most of others, with great effort, she brought percussion to the front of orchestra. Her shows were very sensational. Many handicapped children are inspired to say, if she can do it, I can do. Not the least, Evelyn has given unexpected pleasure to millions. कहते हैं दूसरे संगीतकार जो कि उसके उम्र से दोहरे दुगने वर्ष के हैं, एवेलिन ग्लैनी ने उनसे उन्हें कम वर्ष में ही बहुत अधिक सफलता प्राप्त की और ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उनके संगीत के कार्यक्रम लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। बहुत सारे ऐसे अपाहिज बच्चे हैं जो उसमें प्रेरणा का स्रोत पाते हैं और कहते हैं, यदि एवेलिन ग्लैनी ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एवेलिन ग्लैनी अपने लाखों श्रोताओं को अप्रत्याशित खुशी प्रदान करती है। मेरे बच्चों, आप इस पाठ द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 को अच्छी तरह पढ़ें और उसे परीक्षा के लिए तैयार करें। थैंक यू।